Welcome students. Today we are going to do lesson 12 My Diary by Anne Frank from your textbook Blossoms. Okay? So My Diary by Anne Frank. She is Anne Frank. ये Anne Frank है और ये जो माई डायरी ये जो शीर्षक है, ये जो टाइटल है, ये हेडिंग है, ये देख के क्या लगता है? What do we learn from this title or the heading of the story, the title of the story? क्या ये दूसरे कहानियों के तरह है? मतलब कोई लेखक है जो एक काल्पनिक कहानी लिख रहे हैं, या फिर ये डायरी का कुछ हिस्सा है जो इन्होंने अपने जीवन में लिखा था। अब डायरी मतलब क्या? हम लोग सब जानते हैं डायरी मतलब क्या। और हम लोगों में से कई लोगों को ये आदत रहती है कि हम लोग जो पूरा दिन में करते हैं, हमारा दिन कैसा गया नहीं गया, वो पर्टिकुलर डे एंड डेट के नीचे हम लोग लिखते रहते हैं। हर रोज़ लिखते हैं, कोई 2-4 दिन छोड़ छोड़ के लिखते हैं, जिनका जो भी है। तो ये जो इसको कहते हैं डायरी लिखना, दिस इज़ अ वेरी गुड हैबिट। ये बहुत गुड हैबिट है। हम लोग अपना सारा मन का भाव, अपना मन में जो भी विचार आते हैं, कभी कभी तो कोई सीक्रेट्स जो हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, वो हम लोग अपने डायरी के साथ शेयर करते हैं। जो डायरी लिखते हैं हर रोज़, उनके लिए डायरी जो है वो बहुत ही उनका निकट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। नाउ एन फ्रैंक के बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। ये एन फ्रैंक कौन है? देखो, एन फ्रैंक बहुत फेमस है। इनका जन्म देखो जून 12, 1929 को फ्रैंकफर्ट यानी जर्मनी में हुआ था। और ये देखो इनका डेथ नियर अबाउट बहुत ही कम उम्र, 14 या 15 साल की उम्र में इनका डेथ हो गया था। और ये देखो, ये Anne Frank records her experiences during 1942 in her diary, when she and her family fled their home in Amsterdam and went hiding for the next 2 years in the secret annex of an old office building. Anne Frank जो है वो जीव थी, और ये दौरान जब ये 1942 में इनका ये 2 साल के लिए ये अपने फैमिली के साथ एक ऑफिस के एक पुराने हिस्से में, एक पुराना एक छुपा हुआ हिस्से में वो छुपी हुई थी 2 साल तक। फिर वो पकड़ी गई, उनकी फैमिली भी पकड़े गए, लेकिन ये और फिर उनको जो है कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। लेकिन ये कोई क्रिमिनल नहीं थे, ये एक बहुत ही हंसता खेलता एक साधारण परिवार हमारे तुम्हारे सबके जैसा था। लेकिन क्या था कि ये जीव थे। और इन दौरान क्या हो रहा था जर्मनी में, वेरी सैड, बहुत ही दुखद घटना चल रही थी कि नाज़ी पार्टी जो थे हिटलर, एडोल्फ हिटलर के अंडर में उनका कुछ मानना था। मतलब जीव लोगों को वो लोग क्या करते थे, कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया करते थे। और कंसंट्रेशन कैंप में बहुत 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 जीव लोगों का, अपने गूगल में थोड़ा देख लेना तुम लोग कि कितने, मैं अभी फ़िलहाल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा जीव लोगों का मृत्यु हो गया था। उनमें से एन भी थी, एन की माँ भी थी, एन की बड़ी बहन भी थी। खाली जो बच गए थे वो हैं एन के पापा जी। और ये जो डायरी, ये 2 साल जो वहाँ पे छुपे रहे ये लोग नाज़ी पार्टी से बचकर, उनके लोगों से बचकर, लेकिन उसके बाद इनका वहाँ पे छुपा रहना पकड़ा गया। इनको भी नाज़ी पार्टी ने पकड़ लिया और इनको भी एक मम्मी, पापा और इनकी बड़ी बहन सबको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। और बहुत ही दुखद तरीके से, बहुत ही भयंकर तरीके से इनकी मृत्यु हो गई। इनकी बहन भी मारी गई, इनकी माँ भी मारी गई। खाली पापा जो हैं बहुत ही बुरा हालत हो गया था, लेकिन वो बच गए। हाँ, तो मतलब जब वर्ल्ड वॉर जो है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये जो हो रहा था, तो इसका जब एंड हुआ तो
इन कंसंट्रेशन कैंप में ब्रिटिश आर्मी सब पहुँचे, तो मतलब कुछ जीव लोग जो बचे हुए थे कुछ ही, तो उनमें से इनके पापा भी थे, इनको और ये रेस्क्यू किए गए। और फिर उन्होंने जहाँ पे ये छुपे हुए थे, मतलब ये ऑफिस बिल्डिंग में, इन्हीं के पापा का जो फ्रेंड उनको हेल्प किया था, तो उनके वहाँ से इनका डायरी, जो एक्चुअली बहुत ही मतलब जब इनको पकड़ के लेके गया तो मतलब तितर बितर हो गया था इनका डायरी, लेकिन उनके उस फ्रेंड की वाइफ ने जो है इनका डायरी संभाल लिया था कि अगर कभी ये लोग वापस आते हैं, आशाएं तो रहती हैं ना सबके मन में, तो वापस आते हैं तो ये डायरी उनको लौटाए जाएंगे। तो खैर ये तो वापस नहीं आ पाई, लेकिन इनके पापा वापस गए थे और उनको वो डायरी दिया गया था। वो अंग्रेजी में लिखा नहीं था, ये अंग्रेजी में नहीं लिखी थी, लेकिन बाद में ये जो है इस उनके लिखे गए डायरी को अंग्रेजी में जो है उनको ट्रांसलेट किया गया पूरे विश्व के लिए, उसको किताब के रूप में उसको छपवाया गया, ताकि सब कोई जान पाए कि एक जीव फैमिली को कितने तकलीफ़ों से उन दिनों गुजरना पड़ रहा था। सो इट्स अ वेरी सैड स्टोरी। मैं आशा करूँगी, मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि तुम लोग गूगल में ज़रूर सर्च करो एन फ्रैंक के बारे में, तब धीरे धीरे देखोगे, सब पढ़ लोगे तुम लोग कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। आज हम लोग जो हैं यहाँ पे उनके वो एक किताब ये जो इनका ये डायरी इस किताब के नाम पे निकला है, देखो, एन फ्रैंक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। अगर तुम में से कोई पढ़ना चाहते हो, ये अंग्रेजी में है, इसको ये किताब खरीद के ज़रूर पढ़ सकोगी। तो एक ऐसी उम्र की लड़की का उस तरह से बंद रहना, ताकि कोई भी जान नहीं पाए, कोई आवाज़ नहीं कर सकता था, कोई कुछ बात नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि अंधेरे में आलो लाइट भी वो लोग नहीं जला पाते थे, ताकि आस पड़ोस वाले जान जाएंगे। तो फिर भी ये 2 साल इस तरह रहें, लेकिन कुछ और दिन नहीं रह पाए। अगर कुछ और दिन ये बिता देते तो शायद ये लोग ज़िंदा रह जाते, लेकिन पकड़े गए थे। तो ज़रूर पढ़ो, गूगल में पढ़ो, कोई किताब खरीद के पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर पढ़ो। दिस इज़ अ वेरी सैड स्टोरी। उनका ये डायरी जिस दिन लास्ट, मतलब डायरी का पेज में जिस दिन लास्ट लिखा गया, उसी दिन के 1 या 2 दिन बाद इनको पकड़ लिया गया था। तो उस दिन के बाद ये और लिख नहीं पाई, ज़रूरी मतलब जाहिर सी बात है ये और लिख नहीं पाई। तो इसलिए जब ये कंसंट्रेशन कैंप चले गए और वहाँ पे उनका क्या भयानक परिस्थिति के साथ सामना हुआ और उनका क्या भयानक परिणाम हुआ, वो हम लोग इनके लिखे गए डायरी में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो ये नहीं लिख पाई, उनको तो पकड़ लिया गया था, डायरी तो वहीं छूट गया था। तो लेकिन क्या है, कंसंट्रेशन कैंप में जो लोग जिंदा बच गए थे, आखिर में कुछ तो लोग बच ही गए थे, तो उनके ज़बानी हम लोग ढूंढ ढूंढ के इनके बारे में बहुत पता लगाया गया। कोई मिला भी था जो इनको देखा था, फिर कैसे इनका मृत्यु हुआ एक अंदाज़ा लगाया गया है, बहुत ही भयंकर परिस्थिति में। तो इसीलिए उनसे हम लोग जान पाते हैं कि एक कंसंट्रेशन कैंप में कैसी हालत हुआ करते थे, बहुत ही संगीन, बहुत ही ट्रेजिक। तो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके साथ भी क्या क्या हुआ था, और ये थी भी कितनी छोटी सी उम्र की तब। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जो दिया गया है हम लोग पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ क्या दिया गया है, June 12। और देखो ये डायरी का लिखाई 1942 साल का 14 जून है, यानी उनके जन्मदिन के 2 दिन बाद ये लिख रही हैं। देखो अब लिख रही हैं जन्मदिन के बारे में, ठीक है। 14 जून को लिखना शुरू कर रही हैं, लेकिन लिख रही हैं 12 जून के बारे में। देखो क्या लिख रही हैं। ऑन फ्राइडे June 12th I woke up at 6 o'clock and no wonder it was my birthday। ये संडे है, लेकिन फ्राइडे को उनका, अगर संडे 14 जून है तो फ्राइडे को 12 जून, तो फ्राइडे को उनका जन्मदिन था। और वो कह रही हैं कि वो 6 बजे उठ गई थी, क्योंकि ये उनका जन्मदिन था। तो हम लोग के जन्मदिन में हम लोगों का भी तो एक बहुत ही उत्साह रहता है, एनर्जी रहता है, हम लोग जल्द जल्द उठ जाते हैं उसी तरह। बट ऑफ कोर्स आई वॉज नॉट अलाउड टू गेट अप एट दैट आवर, सो आई हैड टू कंट्रोल माई क्यूरियोसिटी अंटिल 6:45। लेकिन इनका एक डिसिप्लिन था घर में, इनका कुछ नियम था, इतना जल्दी कोई उठ नहीं पाता। तो इसीलिए वो अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल करके, क्यूरियोसिटी, जानने का इच्छा, कौतूहल जो है कि क्या आया है, गिफ्ट क्या मिलेगा, ये सब कंट्रोल करके वो
थोड़ा और देर जो है लेटी रहीं। फिर लेकिन उसके बाद 6:45 मतलब 7:15 नहीं, 7 बजने में 15 मिनट, ठीक है, लेकिन तब वो उठी गई। देन आई कुड बियर इट नो लॉन्गर एंड वेंट टू द डाइनिंग रूम वेयर आई रिसीव्ड द वार्म वेलकम फ्रॉम मुर्तजे द कैट। तो वहाँ पे उनका पेट कैट था और कैट ने उसको एक बहुत ही वार्म वेलकम दिया। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भी पेट्स रहता है, तुम लोगों में से जिनके घर में पेट्स हैं, डॉग्स हो सकता है, कैट्स हो सकता है, यहाँ तक कि एक्वेरियम के फिशेस भी, अगर तुम बहुत देर बाद आते हो तो तुमको देख के शीशे के बगल में आ जाते हैं। तो पेट्स जो हैं वो बहुत ही वेलकम करते हैं अपने ओनर्स को। सून आफ्टर 7 आई वेंट टू मम्मी एंड डैडी एंड देन टू द सिटिंग रूम टू अनडू माई प्रेजेंस। 7 बजा तो वो मम्मी डैडी के पास गई। ये अलग कमरे में सोती थी। ज़्यादातर विदेशों में जो है एक उम्र के बाद मम्मी डैडी अलग कमरे में और बच्चे जो हैं अलग कमरे में सोते हैं, तो ये भी वही थी। तो वो अपने मम्मी डैडी के कमरे में गई और वहाँ से सिटिंग रूम में गई, जहाँ पे वो अपना प्रेजेंस जो है खोलने लगी। आंडू माने खोलने लगी। द फर्स्ट टू ग्रीट मी वॉज यू। अब ये यू कौन है? बोला कि सबसे पहले जो गिफ्ट मुझे मिला, जो गिफ्ट ने मुझे वेलकम किया, वो थे तुम यानी द डायरी। वो डायरी को अपना दोस्त बना ली हैं और जैसे ऐसे बात कर रही हैं कि जैसे डायरी कोई इंसान है, कोई जीता जागता दोस्त है जिससे हम लोग बात करते हैं। जैसे तुम हो, सहेलियों से हम लोग तुम बोल के इस तरह से बात करते हैं, तो इसीलिए उसने अपने डायरी को तुम बोला, इंसान का क्वालिटी दिया, ठीक है। इसको हम लोग एक तरह से पर्सोनिफिकेशन कह सकते हैं। व्हाट इज़ पर्सोनिफिकेशन? जब हम किसी ये एक तरह का दिस इज़ व्हाट शुड आई से फिगर ऑफ स्पीच, जिसको हम लोग लिखते वक्त कभी कभी क्या होता है, अनजान नॉन लिविंग जिसमें प्राण नहीं है, ऐसे वस्तुओं को हम लोग, या फिर जो इंसान नहीं है, जो बात नहीं कर सकते, इंसानी गुण हम लोग दे देते हैं। कभी हम लोग कहते हैं ना, चांद धीरे धीरे चल रहा था, तो चांद तो चल नहीं सकता है ना, चांद इंसान, उसको हम लोग चांद को हम लड़की मतलब शी बोल के बोलते हैं, शी SHE शी, क्वालिटी देते हैं उसको, इंसान का, एक औरत का। तो ये ऐसे ही यहाँ पे डायरी जो है वो अनजान है, उसमें जान नहीं है, लेकिन फिर भी उसको यू कहा गया। तो इस तरह से कि उसको अपना सहेली बनाया गया। तो वो इस तरह से उससे कह रही है। पॉसिबली द नाइसेस्ट ऑफ ऑल, कहती हैं कि जितने भी गिफ्ट्स मेरे लिए थे, उन सब में से तुम ही सबसे नाइस थी, सबसे बढ़िया थी। देन ऑन द टेबल देयर वेयर अ बंच ऑफ रोजेस। अब टेबल में कुछ रोजेस भी थी, एक प्लांट था छोटा सा, और कुछ पियोनीज थी। पियोनीज छोटा सा गार्डन प्लांट जिसमें रेड, पिंक, वाइट फ्लावर्स होता है, हम लोग भी कभी कभी लगाते हैं अपने बगीचे में। एंड मोर अराइव्ड ड्यूरिंग द डे, और ये तो सुबह सुबह था, और सारे दिन में, पूरा दिन में जो है बाकी और भी गिफ्ट्स उनके लिए आए। I got masses of things from mommy and daddy and was thoroughly spoiled by various friends. मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली मेरे मम्मी पापा से और दोस्तों से भी। Among other things, I was given camera obscura, a party game, lots of sweets, chocolates, puzzle, brooch, tales and legends of the Netherlands by Joseph Cohen. Daisy's Mountain Holiday, a terrific book. ये जो है ये इनका विचार है। ये एक किताब का नाम है, दिस इज़ अ नेम ऑफ अ बुक। ये एक किताब का नाम है, लेकिन ये किताब कैसा है, हाउ इज़ द बुक, ये किताब कैसा है, ये इनका विचार उन्होंने अलग से लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये अपने डायरी में लिख रही हैं, ये अपना सारा विचार जो है यहाँ पे बेझिझक लिख सकती हैं। दिस इज़ हर ओन स्पेस, ये उनका अपना जगह है। तो इसीलिए इन्होंने अपना विचार लिखा कि बहुत ही बढ़िया किताब है, एंड सम मनी। तो ये जो हिस्सा है ना, जहाँ पे वो लिख रही हैं कि उनको क्या क्या मिला था, देखो कैमरा ऑब्सक्यूरा, ये एक तरह का पिन होल कैमरा है। यहाँ पे तुम लोगों को मीनिंग्स भी मिल जाएगा। ब्रूच क्या है, जैसे हम लोग साड़ी पहन के जो है हम लोग ब्रूच लगाते हैं ताकि हमारा पल्लू जो है ठीक रहे। तो ये सारा जो चीज़ है यहाँ पे मीनिंग में मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है ये जो सारे चीज़ उनको मिले, ये थोड़ा तुम लोग अंडरलाइन करके पढ़ोगी क्योंकि सवाल आते हैं। ओके, नाउ आई कैन बाय द मीट्स ऑफ ग्रीस एंड रोम ग्रैंड। और अभी जो है हम ये भी खरीद सकते हैं, जो उनको जो पैसे मिले थे उन पैसों से वो ये किताब भी खरीद सकती थी, और ये उनको बहुत बढ़िया लगा। देन लाइज
called for me and we went to school. Now this is not झूठ. हम लोग बोलते हैं ना झूठ माने इंग्लिश में लाइज होते हैं. दिस इज़ नॉट, दिस इज़ द नेम ऑफ आवर फ्रेंड. ओके, और उनको बुलाया तो वो स्कूल चली गई. और ड्यूरिंग रिसेस आई ट्रीटेड एवरी वन टू स्वीट बिस्किट्स एंड देन वी हैड टू गो बैक टू आवर लेसन्स. जैसे तुम लोग अपने बर्थडे पे अपने फ्रेंड्स लोगों को टॉफ़ियाँ देते हो या फिर स्वीट्स वगैरह देते हो, तो उन्होंने भी जो है टिफ़िन पीरियड में अपने दोस्तों को बिस्किट्स खिलाएं और फिर वो पढ़ने में व्यस्त हो गए. नाउ आई मस्ट स्टॉप, बाय बाय, वी आर गोइंग टू बी ग्रेट पर्ल्स. और ये कहती है कि आज के लिए हम यहीं रुकते हैं और मुझे यकीन है, और पर्ल्स मतलब है फ्रेंड्स, कि अभी के लिए हम स्टॉप कर रहे हैं और बाय बाय, और हम दोनों लगता है बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बनेंगे. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पोर्शन. यूनिट 1 बहुत ही शॉर्ट है. तो चलो हम लोग अभी एक्टिविटी 1 देखते हैं. चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स. Anne Frank's birthday was on 12th June. Murtje is Anne's pet cat. फिर देखते हैं कि क्या है. 1 second. During recess in the school, Anne treated everyone with sweet biscuits. Now answer the following questions. What did Anne do when she could no longer control her curiosity? जब उनसे curiosity रखा नहीं गया तो वो क्या की. यहाँ से लिखोगी. देन ये आई के जगह लिखोगी कि व्हेन, ये देन के जगह लिखोगी व्हेन, ये आई के जगह लिखोगी एन कुड बियर इट, ये इट के जगह लिखोगी द क्यूरियोसिटी. नो लॉन्गर, एंड के जगह लिखोगी शी वेंट टू द डाइनिंग रूम वेयर, आई के जगह लिखोगी शी रिसीव्ड अ वार्म वेलकम फ्रॉम मुर्तजे हर कैट. जैसा मैंने बोला उस तरह से लिखोगी. When Anne could bear the curiosity no longer, she went to the dining room where she received a warm welcome from Murche, her pet cat. Anne went to school. यहाँ पे नंबर बी. Which present did Anne see first? Why does she refer to it as you? मैंने ये समझाया. Anne received her diary. ठीक है, सी फर्स्ट, तो क्या करोगी. एंड सॉ द डायरी फर्स्ट. वाई डज शी रेफर टू इट एज यू? शी रेफर्ड एंड रेफर्ड टू इट एज यू बिकॉज शी ट्रीटेड द डायरी एज हर फ्रेंड, just like any other human friend. She and referred to the diary as you because she treated it as her any other human friend, her best friend. Okay, who is the author of the book Tales and Legends of Netherlands? देखो यहाँ पे दिया गया है जो गिफ्ट्स उनको मिला था, वहाँ पे देखो द टेल्स एंड लेजेंड्स ऑफ नेदरलैंड बाय जोसेफ कोहेन. ठीक है, ये लिख दोगी. तो यहाँ पे देखो सवाल क्या दिया गया है. सवाल दिया गया है who is the author of the book? So Joseph Cohen is the author of the book Tales and Legends of Netherlands. What did Anne want to do with the money that she got as birthday gift? उनको मनी से जो मिला था उनसे वो क्या करना चाहती थी. She wanted to buy the meats of Greece and Rome. She wanted to buy the meats of Greece and Rome. ठीक है, ये वो खरीदना चाहती थी. लेकिन हम लोगों को नहीं पता है कि आखिरकार वो ये खरीद पाई थी भी या नहीं, क्योंकि ये जब वो लिख रही हैं इसके बहुत ही जल्द इसके बाद वो लोग मतलब छुप गई थी, तो उनको पता नहीं मिला था अभी मौका या नहीं ये किताब खरीदने का. एंड वेंट टू द, अभी इनको सीक्वेंस में करना है. एंड वेंट टू द डाइनिंग रूम, and went to school with her friends, and went to the sitting room and woke up and went to her mummy and daddy. तो सबसे पहले होगा and woke up, और वो उठने के तुरंत बाद जो है पहले वो डाइनिंग रूम में गई थी. सो एंड woke up is number 1. Then she went to the dining room, number 2. Then she went to her mummy and daddy, number 3. After meeting mummy and daddy, I think yes, she went to the sitting room, number 4. And last में आएगा and went to school with her friends, number 5. ओके, सो आज का वीडियो इतना ही, थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन यूनिट 2 इसका बहुत जल्द आएगा, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना. ठीक है, और इसको मन से लर्न करना. ओके, सो टिल देन, goodbye students.